देश में कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जब दुष्कर्म या फिर रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए कहा जाता है। और इसमें सबसे खास बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि रेप की पीड़िता या फिर दुष्कर्म की पीड़िता से उसकी सहमति तक नहीं ली जाती है कि क्या वो वाकई में आरोपी से शादी करना चाहती भी है या नहीं। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट से सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश की अदालत ने बेल देने के लिए एक आरोपी जो कि दुष्कर्म का आरोपी था उसे पीड़िता से राखी बंधवाने के लिए कहा गया। लेकिन क्या पीड़िता से यह पूछा भी गया कि वो आरोपी को राखी बांधना भी चाहती है या नहीं? क्या वो आरोपी को देखना चाहती भी है या नहीं? क्या वो आरोपी को देखने की स्थिति में है भी या नहीं? बताएंगे आपको इस वीडियो में, और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस फैसले को रद्द करते हुए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोअर कोर्ट्स को 7 दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बताते हैं आपको पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल मामला 30 जुलाई 2020 का है, जब मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने एक आरोपी जो कि दुष्कर्म का आरोपी था उसे बेल देते हुए ये शर्त रखी कि पीड़िता से उसे राखी बंधवानी होगी। लेकिन पीड़िता से ये पूछा तक नहीं गया कि जिस दुष्कर्म का वो आरोपी है क्या वो उस आरोपी को राखी बंधवाना भी चाहती है या नहीं है। इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। दरअसल यौन शोषण के आरोपी विक्रम बगरी को मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के जज ने यह कहते हुए बेल दे दी कि उसे पीड़िता से राखी बंधवानी होगी और इसी के साथ साथ उसे शगुन के तौर पर पीड़िता को 11,000 रुपए भी देने होंगे और पीड़िता के बच्चे को भी 5,000 रुपए देने होंगे। साथ ही वो ये भी अदालत में सबूत लेकर आए कि वो पीड़िता के घर गया, उससे राखी बंधवाई और उसने शगुन में उसे पैसे भी दिए। और इसी के साथ साथ आरोपी को 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड देने के लिए भी कहा गया। लेकिन क्या पीड़िता आरोपी की मिठाइयां या फिर कपड़े लेना भी चाहती थी, ये उससे नहीं पूछा गया। इसके बाद मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका डाली गई उस वक्त भी सरकार के वकील के वेणुगोपाल ने इस मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के फैसले की कड़ी निंदा की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश की अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के इस फैसले की कड़ी निंदा की। साथ ही अदालत ने महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और दुष्कर्म के मामलों में जमानत देते वक्त अतार्किक शर्तों और घिसी पिटी पुरुषवादी सोच दर्शाने वाली टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाया। और सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जिस तरीके से अलग अलग अदालतों से महिलाओं के प्रति इस तरह के फैसले आ रहे हैं उस पर 7 दिशा निर्देश भी जारी किए। ये कौन कौन से दिशा निर्देश हैं आपको बताते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जस्टिस एएम खानविलकर और रविंद्र भट्ट की बेंच ने आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत दिए जाने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर ये 7 दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश में सबसे पहले यह कहा गया है कि किसी भी पीड़िता के पूर्व आचरण, परिधान या व्यवहार के बारे में चर्चा बिल्कुल भी कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों और वकीलों को जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग दिए जाने का आदेश भी दिया गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी और पीड़िता के बीच संपर्क ना हो ताकि कोई भी वारदात आगे ना हो, क्योंकि कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि जब आरोपी जेल से छूट जाता है या फिर वो बेल से बाहर आ जाता है तो फिर से वो पीड़िता पर दुष्कर्म करता है या फिर उससे हिंसा करता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी आरोपी को बेल दी जाए तो पीड़िता को जल्द से जल्द उसकी कॉपी भी दे दी जाए और उसको इस बेल के बारे में तुरंत इत्तला भी कर दी जाए। बेल देते समय पुरुषवादी सोच से बचा जाए और पीड़िता के पूर्व आचरण, परिधान या व्यवहार आदि के बारे में कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए।